स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 134वें दिन में और पेज नंबर है 46। तो भगवान कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र महान ग्रंथों में से एक है। बार बार बुद्ध अपने शिष्य महामती से कहते हैं, वे कहते चले जाते हैं कि महामती, यह केवल मन है। नरक भी मन है और स्वर्ग भी मन है, संसार भी मन है, बुद्धत्व भी मन है। महामती बार बार पूछता है कि मन है, केवल मन है, यहाँ तक कि निर्वाण जागरण केवल मन है। और बुद्ध कहते हैं कि केवल मन महामती। और जब तुम समझते हो कि सब कुछ मन ही है, तुम मुक्त हो जाते हो। तब कोई बंधन नहीं, तब कोई कामना नहीं। लंकावतार सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि पूरा संसार गंधर्व नगरी है, जादू नगरी है। जैसे किसी जादूगर ने इसे इस संसार को रचा हो। हर चीज ऐसे भासती है, लेकिन वह लेकिन वह विचार के कारण ही है। लेकिन बाह्य सत्य से प्रारंभ करो, वह बहुत दूर है। वह भी मन है, लेकिन बहुत दूर है। बहुत पास से अपनी ही मनोदशा से शुरू करो। और यदि तुम देख लो, जान लो कि वे तुम्हारे ही निर्माण हैं, तो तुम उनके मालिक हो गए। जब भी तुम दुख की भाषा में सोचने लगते हो, तुम दुखी हो जाते हो और अपने चारों ओर एक दुख के प्रति ग्रहणशील हो जाते हो। फिर हर कोई तुम्हें दुखी होने में सहयोग देने लगता है। हर कोई सहयोग देता है, पूरा संसार तुम्हें सहयोग देने के लिए तैयार है। तुम चाहे जो भी करो। जब तुम दुखी होना चाहते हो, तो पूरा संसार तुम्हें दुखी होने में मदद करता है। तुम सब ओर से दुख ग्रहण करने लगते हो। असल में तुम ऐसी भाव दशा में पहुंच जाते हो जहां केवल दुख ही दुख ग्रहण किया जा सकता है। तो यदि कोई तुम्हें प्रसन्न करने के लिए भी आता है, वह तुम्हें और दुखी कर जाएगा। वह तुम्हें तुम्हें मित्रवत नहीं दिखाई पड़ेगा, समझदार नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारा अपमान कर रहा है, क्योंकि तुम दुखी हो और वह तुम्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा है कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। वह तुम्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जब तुम दुखी होने को तैयार होते हो, तो तुम अलग भाव दशा में पहुंच जाते हो। और जब तुम सुखी होने को तैयार होते हो, तो तुम अलग भाव दशा में पहुंच जाते हो। अब तुम सारे सुख के प्रति खुले हो जाते हो, जो संसार दे सकता है। हर ओर से फूल खिलने लगते हैं। अब तुम सारे सुख के प्रति खुल जाते हो, जो संसार दे सकता है। हर ध्वनि, हर कोलाहल संगीतमय हो जाता है। और हुआ कुछ भी नहीं है। पूरा संसार वही है, पर तुम बदल गए। तुम्हारा देखने का ढंग, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा नजरिया अलग हो गया। उस दृष्टिकोण से एक अलग ही संसार तुम्हारे सामने प्रकट होता है। लेकिन दुख से शुरू करो, क्योंकि उसमें तुम निष्णात हो। मैं एक प्राचीन हसिद संत का एक वाक्य पढ़ रहा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो कहता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन भी अगर फूलों की सेज हो जाए, तो वे तब तक खुश नहीं होंगे जब तक कि उन्हें फूलों से कोई पीड़ा ना होने लगे। गुलाब उन्हें खुश नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें एलर्जी ना हो जाए। अगर उनसे कोई पीड़ा होने लगे, केवल तभी वे जीवित अनुभव करेंगे। वे केवल दुख, पीड़ा और रोग ही ग्रहण कर सकते हैं, और कुछ नहीं। वे दुख ही खोजते हैं। और वे कोई गलती, कोई दुख, कोई विषाद, कोई अंधकार खोजने में ही लगे रहते हैं। वे मृत्युन्मुख होते हैं, मृत्यु उन्मुख। मैं सैकड़ों सैकड़ों लोगों से बहुत गहराई से, बहुत आत्मीयता से, बहुत निकट से मिला हूं। जब वे अपने दुख के बारे में बताने लगते हैं, तो मुझे गंभीर होना पड़ता है।
नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं सहानुभूतिपूर्ण नहीं हूं, या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर वे लौट कर मेरे पास ना आएंगे। मुझे उनके दुख के साथ दुखी और उनकी गंभीरता के साथ गंभीर होना पड़ता है, ताकि वे उससे बाहर निकल सके। और यह सब उनका ही निर्माण है। उसे निर्मित करने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं उन्हें दुख से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वे हर तरह की बाधा खड़ी करते हैं। निश्चित ही वे नहीं जानते कि बाधा खड़ी कर रहे हैं। जानबूझकर तो कोई ऐसा नहीं करता है। इसे ही उपनिषद अज्ञान कहते हैं। अनजाने ही तुम अपने जीवन को अस्त व्यस्त किए जाते हो। समस्याएं और संताप खड़े करते जाते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे तुम में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा एक ढर्रा बन गया है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हम अकेले हैं, इसलिए वे दुखी हैं। अगले ही क्षण कोई और आता है और कहता है कि उसे ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां वह अकेले हो सके, इसलिए वह दुखी है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से दुखी हैं कि उनके सिर पर काम का बहुत बोझ है। और कुछ लोग हैं जो इससे दुखी हैं कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। कोई विवाह करके दुखी है तो कोई विवाह न होने से दुखी है। ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए सुखी होना असंभव ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम दुखी होने के उपाय खोजने में निष्णात हो, और हमेशा तुम सफल होते हो। तो दुख से शुरू करो, और 7 दिन के लिए पहली बार पूरी सजगता से दुखी हो जाओ। यह प्रयोग तुम्हें पूर्णतया रूपांतरित कर देगा। एक बार तुम ध्यान जाओ कि होश पूर्वक तुम दुखी हो सकते हो, तो जब भी तुम दुखी होगे, तभी तुम जाग जाओगे। फिर तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे ही कृत्य हैं। और यदि तुम अपनी मर्जी से दुखी हो सकते हो, तो सुखी क्यों नहीं हो सकते। उसमें कोई अंतर नहीं है, विधि तो वही है। फिर तुम इस विधि का प्रयोग करो। अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ पाओ। ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। ऐसे अनुभव करो जैसे कि परमात्मा तुम में बह रहा हो। तुम नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांडीय तत्व तुम में भरा है। परमात्मा तुम में विराजमान है। जब तुम्हें भूख लगती है तो उसे भूख लगती है। फिर शरीर को भोजन देना पूजा बन जाता है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम्हारे अंदर विराजमान ब्रह्मांडीय तत्व को प्यास लगती है। जब तुम्हें नींद आती है तो उसे नींद आती है। वह सोना, आराम करना चाहता है। जब तुम युवा हो तो तुम में वही युवा है। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो वही प्रेम में पड़ता है। उससे भरो और पूरी तरह से उससे भर जाओ। कोई भेद ना करो, अच्छा या बुरा, जो भी हो रहा है वह उससे ही हो रहा है। तुम तो बस एक और हट जाओ। अब तुम नहीं हो, वही है। और अच्छा या बुरा, स्वर्ग या नर्क, जो भी होता है उसी को होता है। सारा उत्तरदायित्व उस पर आ गया। तुम तो रहे ही नहीं। यह तुम्हारा न होना धर्म की परम अनुभूति है। यह विधि तुम्हें पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हें उससे बिल्कुल भर जाना होगा। और तुम्हें तो किसी प्रकार भरने का पता ही नहीं है। तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हारे शरीर में खुले हुए श्वास के छिद्र हैं, और महान जीवन ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बह रही है। तुम्हें तो लगता है कि तुम ठोस हो। तुम्हें तो लगता है कि तुम बंद हो। जीवन कभी जीवन केवल तभी घटित हो सकता है जब तुम बंद नहीं हो, बल्कि खुले और संवेदनशील हो। जीवन ऊर्जा तुमसे बहती है, और जो भी होता है वह जीवन ऊर्जा के साथ ही होता है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम तो बस एक अंश हो। और जो भी सीमाएं
तुमने अपनी चारों ओर बना ली है, वे वास्तविक नहीं है, वे झूठी हैं। तुम अकेले जीवित नहीं रह सकते हो। यदि तुम पृथ्वी पर अकेले हो जाओ तो क्या तुम जी सकोगे? तुम अकेले नहीं जी सकते। तुम तारों के बिना नहीं जी सकते। एडिंगटन ने कहीं कहा है कि पूरा अस्तित्व मकड़ी के जाल की तरह है। मकड़ी के जाल को तुम कहीं से भी छुओ तो सारा जाल हिलता है। अस्तित्व को तुम कहीं से भी छुओ, पूरा अस्तित्व तरंगायित होता है। पूरा अस्तित्व एक है। अगर तुमने एक फूल को छुआ तो तुमने सारे ब्रह्मांड को छू लिया। तुमने अपने पड़ोस की आंखों में झांका तो तुमने पूरे ब्रह्मांड में झांक लिया, क्योंकि पूरा अस्तित्व एक है। तुम पूर्ण को छुए बिना अंश को नहीं छू सकते, और अंश पूर्ण के बिना नहीं हो सकता। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार तभी पैदा होता है जब तुम अंश को पूर्ण की तरह लेते हो। जब तुम्हें ठीक ठीक पता लगना शुरू होता है कि अंश अंश है और पूर्ण पूर्ण है, तो अहंकार गिर जाता है। अहंकार केवल एक नासमझी है, और स्वयं को ब्रह्मांडीय तत्व से भरा हुआ अनुभव करने की यह विधि तो बहुत अद्भुत है। सुबह से ही जब तुम्हें लगे कि जीवन जाग रहा है, नींद समाप्त हो चुकी है, तो यह पहला विचार होना चाहिए कि तुम नहीं, परमात्मा जाग रहा है। परमात्मा नींद से वापस आ रहा है। इसलिए तो हिंदू को इसलिए तो हिंदू, जो कि संसार में धर्म के आयाम में सर्वाधिक गहरे उतरने वाली जाति है, वह सुबह में अपनी पहली श्वास परमात्मा के नाम के साथ लेते हैं। अब तो मात्र यह एक औपचारिकता रह गई है और असली बात खो गई है। लेकिन इसका मूल भाव यही था कि सुबह जिस क्षण तुम जागो तो स्वयं को नहीं, परमात्मा को स्मरण करो। परमात्मा तुम्हारा पहला स्मरण बन जाए, और रात जब सोने लगो तो तुम्हारा अंतिम स्मरण भी वही हो। परमात्मा का स्मरण बना रहे, वही पहला हो और वही अंतिम। और यदि सच में ही वह सुबह से पहले और रात सबसे अंतिम स्मरण हो, तो दिन भर भी वही तुम्हारे साथ होगा। रात सोते समय तुम्हें उसी से भरे हुए सोना चाहिए। तुम हैरान होगे कि तुम्हारी नींद का गुणधर्म ही बदल गया। आज रात सोते हुए कृपया स्वयं मत सो, परमात्मा को ही सोने दो। जब बिस्तर बिछाओ तो परमात्मा के लिए बिछाओ। अस्तित्व अतिथि आ रहा है। और जब बिस्तर में लेटो तो तुम मत लेटो, उसी को लेटने दो। अपने अतिथि की तरह सत्कार करो। और नींद आते आते यही अनुभव करो कि परमात्मा ही है। हर श्वास उसी से भरी है। वही हृदय में धड़क रहा है। अब वह पूरे दिन काम करके थक गया है और सोना चाहता है। और सुबह तुम अनुभव करोगे कि रात तुम अलग ही ढंग से सोए हो। नींद का पूरा गुण धर्म ही ब्रह्मांडीय हो जाएगा, क्योंकि उससे गहरे तल पर मिलन होगा। जब तुम स्वयं को दिव्य अनुभव करते हो तो तुम अतल गहराइयों में डूब जाते हो, क्योंकि तब कोई भय नहीं रहता है। वरना तो रात जब तुम सो भी रहे होते हो, तब भी गहरे जाने से डरते हो। कई लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई तनाव है, बल्कि इसलिए कि वे सोने से भयभीत हैं। क्योंकि नींद उन्हें गहरी खाई की तरह प्रतीत होती है, जिसकी कोई थाह नहीं दिखती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोने से डरते हैं। एक वृद्ध मेरे पास आए और कहने लगे कि वे भय के कारण सो नहीं सकते। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों डरते हैं? वो बोले, मुझे डर है कि कहीं मैं सोते हुए ही मर गया तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, और मैं नींद में नहीं मरना चाहता। कम से कम मुझे होश तो रहे कि क्या हो रहा है। तुम कुछ पकड़े रहते हो जिसके कारण तुम सो नहीं सकते। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि अब तो परमात्मा ही है,
तो तुम स्वीकार कर लेते हो। फिर तो अतल गहराइयां भी दिव्य है। फिर तुम अपनी आत्मा के मूल स्रोत में गहरे उतर जाते हो और सारा गुणधर्म बदल जाता है। और जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें लगता है कि नींद जा रही है, तो स्मरण रखो कि परमात्मा ही उठ रहा है। तुम्हारा पूरा दिन भी बदल जाएगा और पूरी तरह से उसी से भरे रहो। तुम जो भी करो या ना करो, परमात्मा को ही करने दो। जो हो बस उससे होने दो। खाओ, सो, काम करो, लेकिन सब परमात्मा को ही करने दो। केवल तभी तुम पूरी तरह से उससे भर सकते हो, उससे एक हो सकते हो। और एक बार तुम्हें अनुभव हो जाए, एक क्षण के लिए भी, मैं कहता हूँ एक क्षण के लिए भी, कि एक शिखर का क्षण आ गया कि तुम न बचे, दिव्य ने तुम्हें पूरी तरह से भर दिया, तभी तुम बुद्ध हो जाते हो। उस एक समयातीत क्षण में तुम्हें जीवन के रहस्य का ज्ञान हो जाएगा। फिर न तो कोई भय है, न कोई मृत्यु। अब तुम स्वयं जीवन ही हो गए। फिर यह एक अनंत प्रवाह है, न कोई इसका अंत है और ना ही कोई इसका आदि है। तब जीवन परम आनंद हो जाता है। मोक्ष और स्वर्ग की धारणाएं तो एकदम बचकानी है, क्योंकि वे कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। वे तो उस अवस्था के लिए प्रतीक हैं जब व्यक्ति ब्रह्मांड में डूब जाता है, अथवा ब्रह्मांड को स्वयं में डूब जाने देता है। जब दो एक हो जाते हैं, जब मन और पदार्थ दोनों अभिव्यक्तियां तीसरे पर, मूल स्रोत पर लौट आती हैं। सारी खोज ही उसके लिए है। यही एकमात्र खोज है, और जब तक तुम इसको न पालो, तृप्त नहीं होगे। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। चाहे जन्मों जन्म तक तुम भटकते रहो, पर जब तक यह न पालो, तुम्हारी खोज पूरी नहीं होगी। तुम विश्राम नहीं कर सकते। यह विधि बहुत सहयोगी हो सकती है और इसमें कोई खतरा नहीं। इसको तुम बिना गुरु के कर सकते हो। इसे स्मरण रखो। वे सब विधियां जो शरीर से शुरू होती हैं, बिना गुरु के खतरनाक हो सकती है, क्योंकि शरीर बहुत जटिल संरचना है। शरीर एक जटिल यंत्र है और इसके साथ कुछ भी शुरू करना खतरनाक हो सकता है, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि जानता हो कि क्या हो रहा है। हो सकता है तुम यंत्र को खराब कर दो और उसे ठीक करना कठिन हो जाए। वे सब विधियां जो सीधे मन से शुरू होती हैं, कल्पना पर आधारित होती हैं और खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उनमें शरीर का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। वे बिना किसी सदगुरु के भी की जा सकती हैं। निश्चित ही यह थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि तुम में आत्मविश्वास नहीं है। सदगुरु कुछ करता नहीं है, लेकिन एक उत्प्रेरक माध्यम, कैटलिस्ट बन जाता है। वह कुछ भी नहीं करता है, और सच में तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन मात्र उसकी उपस्थिति से ही तुम्हारा आत्मविश्वास और श्रद्धा जग जाती है, और इससे मदद मिलती है। केवल इस भाव से ही कि गुरु साथ है, तुम में भरोसा आ जाता है। क्योंकि वह साथ है, तो तुम अज्ञात में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन शारीरिक विधियों में गुरु नितांत आवश्यक है, क्योंकि शरीर एक यंत्र है और उसके साथ तुम ऐसा कुछ कर ले सकते हो जिसे अनकिया नहीं किया जा सकता। तुम स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हो। मेरे पास एक युवक आया, वह शीर्षासन कर रहा था। घंटों अपने सिर पर खड़ा रहता था। शुरू शुरू में तो बिल्कुल ठीक था, और सारे दिन वह विश्रांति और शीतलता का अनुभव करता था। लेकिन फिर मुसीबत शुरू होने लगी, क्योंकि जब शीतलता समाप्त हुई, तो सारे शरीर में गर्मी लगने लगती, जो उसे बेचैन कर देती। वह करीब करीब पागल सा हो गया, और उसने फिर सोचा कि शीर्षासन शुरू शुरू में उसे शीतलता, इतनी शांति, इतना आराम मिला था,
तो वह शीर्षासन करने लगा। उसने सोचा कि और शीर्षासन करने से उसे मदद मिलेगी, जबकि शीर्षासन ही बीमारी की जड़ थी। मस्तिष्क के यंत्र में केवल एक निश्चित मात्रा में ही रक्त संचार की जरूरत होती है। यदि रक्त संचार कम हो जाए तो तुम्हें कठिनाई होगी। यदि रक्त संचार अधिक हो तो भी कठिनाई होगी। और हर एक व्यक्ति के लिए यह मात्रा अलग अलग होती है। यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए तो तुम तकिए के बिना नहीं सो सकते। यदि तुम तकिए के बिना सोने की कोशिश करो तो या तो तुम सो नहीं पाओगे या कम सो पाओगे, क्योंकि सिर की ओर अधिक रक्त दौड़ेगा। तकिए तुम्हें मदद देते हैं। तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाता है, इसलिए कम रक्त सिर की ओर दौड़ता है। इससे नींद आ जाती है। यदि अधिक रक्त दौड़ता है तो मस्तिष्क जागा रहता है, विश्राम नहीं कर पाता। यदि तुम अधिक शीर्षासन करो तो हो सकता है तुम्हारी नींद पूरी उड़ जाए। हो सकता है कि तुम्हें बिल्कुल भी सो न पाओ। फिर और भी खतरे हैं। अभी खोजों से पता लगा है कि अधिक से अधिक 7 दिन तक तुम सोए बिना रह सकते हो। 7 दिन के बाद तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि मस्तिष्क की बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जो कि टूट जाएंगी। फिर आसानी से वे जुड़ नहीं सकती हैं। जब तुम शीर्षासन में सिर के बल खड़े होते हो तो सारा का सारा रक्त सिर की ओर दौड़ने लगता है। मैंने ऐसा एक भी शीर्षासन करने वाला नहीं देखा है जो किसी भी तरह से प्रतिभाशाली हो। यदि कोई व्यक्ति बहुत शीर्षासन करता है तो वह जड़ बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अत्यधिक रक्त संचार के कारण वे कोमल कोशिकाएं बचती नहीं हैं। तो यह सब एक गुरु निर्धारित कर सकता है, जो जानता है कि कौन सी विधि कितना समय तुम्हारे लिए सहयोगी होगी, कुछ सेकंड या कुछ मिनट। और यह तो केवल एक उदाहरण है। सारी शारीरिक मुद्राएं, आसन, विधियां गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। कभी भी उन्हें अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने शरीर को नहीं जानते। तुम्हारा शरीर इतनी बड़ी घटना है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे छोटे से मस्तिष्क में 7 करोड़ तंतु हैं। वे सब तंतु आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनका आपसी संबंध ब्रह्मांड जितना जटिल है। प्राचीन हिंदू ऋषियों ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड लघु रूप से मस्तिष्क में विराजमान है। जगत की सारी जटिलता लघु रूप से मस्तिष्क में है। यदि इन सारे तंतुओं का संबंध तुम्हें समझ आ जाए तो पूरे जगत जगत की जटिलता समझ में आ जाए। न तो तुम्हें किन्हीं तंतुओं का पता है, न ही उनके किसी आपसी संबंधों का। और अच्छा है कि तुम्हें पता नहीं है, नहीं तो इतने महत् कार्य को चलते देख तुम पागल ही हो जाओगे। यह सब केवल बिना पता लगे ही हो सकता है। रक्त दौड़ता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है। केवल 3 शताब्दी पहले यह पता चल पाया था कि रक्त शरीर में दौड़ता है। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि रक्त दौड़ता नहीं है, भरा हुआ है। रक्त संचार तो बहुत नई धारणा है और लाखों वर्षों से मनुष्य है, लेकिन किसी को नहीं लगा कि रक्त दौड़ता है। तुम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन भीतर बहुत गति से बहुत सा काम चल रहा है। तुम्हारा शरीर एक बहुत बड़ी और बहुत नाजुक फैक्ट्री है। शरीर हर समय स्वयं को ताजा और नया करने में लगा है। यदि तुम कोई उपद्रव खड़ा न करो तो 70 वर्ष तक यह आराम से चलेगा। अभी तक हम कोई ऐसा यंत्र नहीं बना पाए जो 70 वर्ष तक अपनी देखभाल कर सके। तो जब भी तुम अपने शरीर पर कोई कार्य शुरू करो तो इस बात को स्मरण रखो कि ऐसे गुरु के पास होना जरूरी है जो जानता हो कि तुमसे तुम्हें क्या करवा रहा है। वरना कुछ मत करो। लेकिन कल्पना में तो कोई कठिनाई नहीं है। यह बड़ी सरल बात है।
इसे तुम शुरू कर सकते हो। अब दूसरी विधि है कि अनुभव करो कि सृजन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इससे पहले कि मैं इस विधि में प्रवेश करूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान कहते हैं कि शिव पार्वती से, देवी से, अपनी संगिनी से बात कर रहे हैं, इसलिए यह विधि विशेषतः स्त्रियों के लिए है। कुछ बातें हैं समझने जैसी। एक, पुरुष देह और स्त्री देह एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी उनमें कई भेद हैं और उनका भेद एक दूसरे का परिपूरक है। पुरुष देह में जो नकारात्मक है, स्त्री देह में वही सकारात्मक होगा, और स्त्री देह में जो सकारात्मक है, वह पुरुष देह में नकारात्मक होगा। यही कारण है कि जब वह दोनों गहन संभोग में मिलते हैं तो एक इकाई बन जाते हैं। ऋणात्मक धनात्मकता से मिलता है, धनात्मक ऋणात्मकता से मिलता है, और दोनों एक हो जाते हैं, एक विद्युत वर्तुल बन जाते हैं। इसलिए तो यौन में इतना आकर्षण है। यह आकर्षण इसलिए नहीं है कि मनुष्य पापी है, कि आधुनिक मनुष्य स्वच्छंद हो गया है, कि अश्लील फिल्में और साहित्य इसका कारण है। इसका कारण बहुत गहरा है, जागतिक है। यह आकर्षण इसलिए है क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही अधूरे हैं, और जो भी अधूरा है उसके पार जाना, पूर्ण होना, अस्तित्व की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पूर्णता की ओर गति करने की प्रवृत्ति परम नियमों में से एक है। जहां भी तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, तुम उसे भरना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। प्रकृति किसी भी तरह के अधूरेपन को नहीं पसंद करती है। पुरुष भी अधूरा है, स्त्री भी अधूरी है, और वे पूर्णता का केवल एक ही क्षण पा सकते हैं, जब उनका विद्युत वर्तुल एक हो जाए, जब दोनों विलीन हो जाएं। इसलिए तो सभी भाषाओं में प्रेम और प्रार्थना दोनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रेम में तुम किसी व्यक्ति के साथ एक हो जाते हो, और प्रार्थना में तुम समष्टि के साथ एक हो जाते हो। जहां तक आंतरिक प्रक्रिया का सवाल है, प्रेम और प्रार्थना समान है। पुरुष और स्त्री देह समान है, लेकिन उसके ऋणात्मक और धनात्मक ध्रुव भिन्न है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो मैं सोचता हूँ कम से कम 6 सप्ताह के लिए वह मध्य स्थिति में रहता है। न तो वो पुरुष होता है और ना ही स्त्री। उसका एक और झुकाव जरूर होता है, लेकिन फिर भी शरीर अभी मध्य में ही होता है। फिर 6 सप्ताह के बाद शरीर या तो स्त्री का होता है या पुरुष का। यदि शरीर स्त्री का है तो काम ऊर्जा का ध्रुव स्तनों के निकट होगा, वह उसका धनात्मक ध्रुव होगा, क्योंकि स्त्री की योनि ऋणात्मक ध्रुव है। यदि बच्चा नर हो तो काम केंद्र शिश्न उसका धनात्मक ध्रुव होगा, और स्तन उसका ऋणात्मक ध्रुव होंगे। पुरुष के शरीर में भी स्तन होते हैं, सारा का सारा यंत्र वही है, लेकिन उसके स्तन ऋणात्मक होते हैं। स्त्री के शरीर में कृष्ण का प्रतिरूप क्लिटोरस होता है। स्त्री के शरीर में कृष्ण का प्रतिरूप क्लिटोरस होता है, लेकिन वह निष्क्रिय है। पुरुष के स्तनों की भांति ही स्त्री का क्लिटोरस निष्क्रिय है। शरीर शास्त्री यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि पुरुष के शरीर में स्तन क्यों होते हैं, जबकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि पुरुष को बच्चे को दूध पिलाना नहीं है, फिर उनकी क्या आवश्यकता है। वे ऋणात्मक ध्रुव हैं। इसलिए तो पुरुष के मन में स्त्री के तनों का इतना आकर्षण है। वे धनात्मक ध्रुव है। इसलिए काव्य, साहित्य, चित्र, मूर्तियां सब कुछ स्त्री के तनों से जुड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुष को स्त्री के पूरे शरीर की अपेक्षा
उसके तनों में अधिक रस है। और यह कोई नई बात नहीं है। गुफाओं में मिले प्राचीनतम चित्र भी स्तनों के ही हैं। स्तन उनमें महत्वपूर्ण है। बाकी का सारा शरीर ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे स्तनों के चारों ओर बनाया गया हो। स्तन आधारभूत है। यह विधि स्त्रियों के लिए है, क्योंकि स्तन उनके धनात्मक ध्रुव हैं। और जहां तक योनि का प्रश्न है, वह करीब करीब संवेदन रहित है। स्तन उनके सबसे संवेदनशील अंग हैं। और स्त्री देह की सारी सृजन क्षमता स्तनों के आसपास ही है। यही कारण है कि हिंदू कहते रहे कि जब तक स्त्री मां नहीं बन जाती, वह तृप्त नहीं होती है। पुरुष के लिए यह बात सत्य नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि पुरुष जब तक पिता न बन जाए तृप्त नहीं होगा। पिता होना तो मात्र एक संयोग है। कोई पिता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह कोई बहुत आधारभूत सवाल नहीं है। एक पुरुष बिना पिता बने रह सकता है और उसका कुछ नहीं खोएगा। लेकिन बिना मां बने स्त्री कुछ खो देगी, क्योंकि उसकी पूरी सृजनात्मकता, उसकी पूरी प्रक्रिया तभी जगती है जब वो मां बन जाती है। जब उसके स्तन उसके अस्तित्व के केंद्र बन जाते हैं, तब वह पूर्ण होती है। और वह स्तनों तक नहीं पहुंच सकती यदि उसे पुकारने वाला कोई बच्चा ना हो। तो पुरुष स्त्रियों से विवाह करते हैं ताकि उन्हें पत्नियां मिल सकें, और स्त्रियां पुरुषों से विवाह करती हैं ताकि वे मां बन सके। इसलिए नहीं कि उन्हें पति मिल सके। उनका पूरा पूरा का पूरा मौलिक रुझान ही एक बच्चा पाने में है, जो उनके स्त्रीत्व को पुकारे। तो वास्तव में सभी पति भयभीत रहते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वे स्त्री के आकर्षण की परिधि पर आ जाते हैं। बच्चा केंद्र हो जाता है। इसलिए पिता हमेशा ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि बच्चा बीच में आ जाता है। और स्त्री अब बच्चे के पिता की अपेक्षा बच्चे में अधिक उत्सुक हो जाती है। पुरुष गौण हो जाता है, जीने के लिए उपयोगी परंतु अनावश्यक। अब मूलभूत आवश्यकता पूर्ण हो गई है। पश्चिम में बच्चों को सीधे स्तन से दूध न पिलाने का फैशन हो गया है। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि स्त्री अभी अपने सृजनात्मकता के केंद्र पर नहीं पहुंच सकेगी। जब एक पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है, तो वह उसके तनों को प्रेम कर सकता है, लेकिन उन्हें मां नहीं कह सकता। केवल एक छोटा बच्चा ही उन्हें मां कह सकता है। या फिर प्रेम इतना गहन हो कि पति भी बच्चे की तरह हो जाए, तब यह संभव हो सकता है। तब स्त्री पूरी तरह भूल जाती है कि वह केवल एक संगिनी है। वह अपने प्रेमी की मां बन जाती है। तब बच्चे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब वो मां बन सकती है और स्तनों के निकट उसके अस्तित्व का केंद्रीय सक्रिय हो जाता है। यह विधि कहती है कि अनुभव करो कि सृजन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तन में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं। स्त्रैण अस्तित्व की पूरी सृजनात्मकता मातृत्व पर आधारित है। इसलिए स्त्रियां अन्य किसी सृजन में इतनी उत्सुक नहीं होती हैं, जबकि पुरुष सर्जक हैं। स्त्रियां सर्जक नहीं हैं। न उसने चित्र बनाए हैं, न कभी महान काव्य रचे हैं, न कोई बड़ा ग्रंथ लिखा है, और न ही बड़े धर्म बनाए हैं। वास्तव में उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन पुरुष सृजन किया चला जाता है। वह पागल है। वह आविष्कार कर रहा है, सृजन कर रहा है, भवन के निर्माण कर रहा है। तंत्र कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुष नैसर्गिक रूप से सर्जक नहीं है। इसलिए वह अतृप्त और तनाव में रहता है। वह मां बनना चाहता है, वह सर्जक बनना चाहता है। तो वह काव्य का सृजन करता है, वह पुस्तकों का सृजन करता है, वह नहीं, वह कई चीजों का सृजन करता है। इस तरह से वह उनकी मां हो जाएगा। लेकिन स्त्री तनाव रहित होती है।
यदि वह माँ बन सके तो तृप्त हो जाती है, फिर किसी और चीज में उत्सुक नहीं रहती है। स्त्री कुछ और करने की तभी सोचती है यदि वह माँ न बन सके, प्रेम न कर सके, अपनी सृजनात्मकता के शिखर पर न पहुंच पाए, तो वास्तव में असृजनात्मक स्त्रियां बन जाती हैं, कवि, चित्रकार। लेकिन वे सदा दूसरे दर्जे की रहेंगी, वे कभी प्रथम कोटि की नहीं हो पाएंगी। स्त्रियों के लिए काव्य और चित्र का सृजन उतना ही असंभव है जितना पुरुष के लिए बच्चे का सृजन है। वह माँ नहीं बन सकता, वह जैविक तल पर असंभव है, और इस कभी को वह अनुभव करता है, इस कमी को वह अनुभव करता है, इस कमी को पूरा करने के लिए वह कई कार्य करता है। लेकिन कभी कभी कोई महान से महान सज्जक भी इतना परितृप्त नहीं हो पाया, या कभी कोई विरला ही इतना परितृप्त हो सकता है जितना कि एक स्त्री माँ बनकर हो जाती है। एक बुद्ध पुरुष परितृप्त हो सकता है क्योंकि वह अपना ही सृजन कर लेता है, वह द्विज हो जाता है, वह स्वयं को दूसरा जन्म दे देता है, वह एक नया मनुष्य हो जाता है। अब वह अपनी माँ भी हो जाता है और अपना पिता भी हो जाता है। वह पूर्णतः परितृप्त अनुभव करता है। एक स्त्री अधिक सरलता से तृप्ति अनुभव कर सकती है, उसकी सृजनात्मकता स्तनों के आसपास ही होती है। इसलिए तो विश्व भर में स्त्रियां अपने स्तनों के बारे में इतनी चिंतित रहती हैं कि जैसे उनका पूरा अस्तित्व ही वह वहीं केंद्रित हो। वह सदा अपने स्तनों के बारे में इतनी सजग होती है, दिखाए चाहे उगाड़े, पर उनके विषय में चिंतित रहती है। स्तन उनके सबसे गुप्त अंग हैं, उनका खजाना है, उनके अस्तित्व के, मातृत्व के, सृजनात्मकता के केंद्र हैं। तो शिव कहते हैं कि अनुभव करो, सृजन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं।